हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले भारत के विशाखा मामले के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं परिचय की। तो किसी भी समाज में महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यौन उत्पीड़न खासकर कार्यस्थल पर एक बड़ी समस्या है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत में विशाखा मामला इस मुद्दे से लड़ने में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो क्या था विशाखा मामला? चलिए हम उसको विस्तार से जानते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। विशाखा मामला तब शुरू हुआ जब बनवारी देवी नाम की एक बहादुर महिला ने बाल विवाह रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बनवारी देवी ने अदालत के माध्यम से न्याय मांगा। मुख्य न्यायाधीश वर्मा और न्यायमूर्ति सजाता वी मनोहर और बी एन के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय कृपाल ने महिलाओं के खिलाफ विशेषकर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की व्यापक समस्या को करीब से देखा। उन्होंने इस मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दिशा निर्देश बनाने का निर्णय लिया। मामले में उठाए गए मुद्दे क्या थे, अगर हम उसकी बात करें तो पहला मुद्दा था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न लैंगिक असमानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। दूसरा मुद्दा था कि क्या मौजूदा प्रावधान के तहत लागू उपायों के अभाव में अदालत अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू कर सकती है। तीसरा मुद्दा था कि क्या नियोक्ता की उसके कर्मचारी द्वारा के साथ यौन उत्पीड़न किए जाने पर कोई जिम्मेदारी है। ये मुद्दे उठाए गए थे। उसी के साथ अगर विशाखा दिशा निर्देशिका की बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को एहसास हुआ कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं था। हालांकि कानून की कुछ धाराएं यौन उत्पीड़न के बारे में बात करती हैं, लेकिन वे कार्यस्थल के लिए नहीं बनाई गई थी। इससे अदालत को लगा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक उचित कानून होना चाहिए। ये पता लगाने के लिए कि क्या करना है, अदालत ने अन्य देशों के नियमों को देखा। उन्होंने बीजिंग सिद्धांतों के वक्तव्य को और महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन की जांच की। इन नियमों में कहा गया कि देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए, जिन्हें विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है। उन्होंने कहा कि इन दिशा निर्देशों का भारतीय संविधान के अनुसार कानून की तरह पालन किया जाना चाहिए। बाद में ये दिशा निर्देश कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 नामक एक वास्तविक कानून का आधार बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए नियमों का एक सेट बनाया, जिसे विशाखा दिशा निर्देश कहा जाता है। ये दिशा निर्देश बहुत महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने यौन उत्पीड़न को कानून के तहत महिलाओं के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन घोषित किया था। उन्होंने यौन उत्पीड़न को किसी भी अवांछित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया, जैसे छूना, टिप्पणी करना, अनुचित तस्वीरें देखना या यौन संबंध मांगना। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए हर कार्यस्थल पर शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति होनी चाहिए। यह समिति अधिकतर महिलाओं की होनी चाहिए और इसका नेतृत्व भी एक महिला ही करेगी। न्यायालय कक्ष से परे प्रभाव की अगर बात करें तो विशाखा मामला सिर्फ अदालत में ही नहीं रुका, इसका समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोग यौन उत्पीड़न के मुद्दे के बारे में अधिक जागरूक हो गए और इसके कारण कानून में बदलाव आया। 17 साल बाद 2013 में भारतीय संसद ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम नामक एक कानून पारित किया। ये कानून विशाखा गाइडलाइन पर बनाया गया है। इसने सुनिश्चित किया कि अधिक महिलाओं की सुरक्षा की जाए, जिसमें छोटी कंपनियों या लोगों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम की मुख्य विशेषता की अगर बात करें
तो नया कानून अधिक समावेशी था और इसमें सभी उम्र और नौकरी प्रकार की महिलाओं को शामिल किया गया था। इसने शिकायतों से निपटने के लिए स्पष्ट समय सीमा भी दी और नियमों का पालन न करने पर दंड भी निर्धारित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ी कंपनियों के पास शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति होनी चाहिए। यहाँ तक कि बिना समिति वाली छोटी कंपनियों को भी शिकायतों को ठीक से संभालना चाहिए और इन स्थितियों में महिलाओं के लिए सहायता उपलब्ध है। समितियों की भूमिका की बात करें तो ये समितियां, जिन्हें आंतरिक शिकायत समितियां कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो गई। उनके पास शिकायतों की जांच करने, लोगों के बीच समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करने और क्या सुनवाई की जानी चाहिए इसकी सिफारिश करने की शक्ति है। जिन जगहों पर कर्मचारी कम हैं या शिकायत बॉस के खिलाफ है, वहां स्थानीय शिकायत समितियां होती हैं। ये उन महिलाओं की मदद के लिए हैं जिनके पास जाने के लिए कहीं और नहीं है। इस पूरे मामले के अगर निष्कर्ष की बात करें तो विशाखा मामला और एक नया कानून एक बड़ा कदम था, लेकिन कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इसमें सभी को, नियोक्ताओं, श्रमिकों, सामुदायिक समूहों और कानून निर्माताओं को एक साथ काम करते रहने की आवश्यकता है। नियोक्ताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यस्थल सभी के लिए सुरक्षित और निष्पक्ष हों। श्रमिकों को समस्याओं की रिपोर्ट करने में आत्मविश्वास महसूस करना चाहिए, ये जानते हुए कि उन्हें गंभीरता से लिया जाएगा। सामुदायिक समूह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में सिखाने और पीड़ितों की मदद करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। विशाखा मामला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे पता चला कि कानून महिलाओं की रक्षा कर सकता है और कार्यस्थलों को सुरक्षित बना सकता है, लेकिन ये एक अनुस्मारण भी है कि परिवर्तन के लिए सभी के प्रयास की आवश्यकता होती है। आइए ऐसे कार्यस्थल बनाने के लिए काम करते रहें जहां हर कोई सम्मानित और सुरक्षित महसूस करे। इस तरह से पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।